हेलो, इंटरव्यू क्लास राइट? ट्रेडिशनली मुझसे कुछ जानना है या प्रैक्टिकली जानना है? हाँ, अच्छा ओके। सबसे पहले मैं अपना शुरुआत से परिचय देती हूँ। फिलहाल की डेट में मैं जिला आबकारी अधिकारी हूँ, मुरैना में पदस्थ हूँ। ठीक है, मुरैना इटसेल्फ अ टफ एरिया, तो वहाँ 2 साल प्लस हो गया है मुझे। 2013 में मैं पीएस में आई थी और पढ़ना शुरू किया। 21 साल की वो उम्र थी, ज़्यादा कुछ आता नहीं था। एएसएलआर बन गई, उसको ज्वाइन नहीं किया, रिज़ाइन कर दिया। देन सेकेंड अटेम्प्ट डीओ बन गई एंड इट वाज गुड, ले लिया। उसके बाद भी पढ़ती रही, ऐसा नहीं है कि छोड़ी पढ़ाई। यूपीएससी की तैयारी भी की, बट जो पहले 2-3 साल में जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, जो मतलब आप डेडिकेटेडली जैसे पढ़ते हो, वैसा हर वक्त नहीं हो पाता। आपको लगता है यार आता तो है, रिवाइज कर लेते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और ऑब्वियसली डेप्यूटी कलेक्टर मैंने भी प्राइमरीली भरा था, तो ऑन मेरिट बेस, एंड डीओ सेकंड नंबर पे था, तो आई गॉट सेलेक्टेड एज डीओ। ठीक है, तो ये हो गया अभी छोटा सा ब्रीफ। इसके अलावा आप सब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं राइट? 27 से है ना? पहले किसी का फर्स्ट बैच में, किसी का? अच्छा, यू गाइस फर्स्ट पहले वीक में ही हो जाएगा कि पहले दिन ही है? गुड लक। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इंटरव्यू क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है इंटरव्यू? आप लोग क्या पढ़ रहे हो, क्या है इंटरव्यू? जस्ट करंट अफेयर्स? दैट इज नॉट इंटरव्यू। इंटरव्यू इज बेसिकली योर पर्सनालिटी। आप वहां जाके कैसे अपीयर हो रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, योर आई कॉन्टेक्ट इज देयर। तो वो जो कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि आप अगले सिविल सर्वेंट होने वाले हो, और आपका जो ऑरा है वो लोगों को या तो इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा, समाज के लिए अच्छा इफेक्ट होगा। यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, यू आर ऑनेस्ट, यू आर वैल्यूएबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिव, यू आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर जॉब। दीज आर द थिंग्स विच कम्स विद इन योर ऑरा। ये ऐसे नहीं होता है कि कुछ बात करने से आता है। इवन मैं एंटर हुई, थोड़ा सा ऐसे ही लगा होगा, अब बोल रही हूँ तो कुछ अलग लगा होगा। सो इट्स कम्स विद द ऑरा। अब वहां कैसे प्रेजेंटेबल हो, राइट? पहला प्रेजेंटेबल होना, योर अटायर, योर आई कॉन्टैक्ट, योर वे ऑफ एंटरिंग देयर, योर वे ऑफ सिटिंग देयर, योर वे ऑफ कॉन्फिडेंस देयर, ये सब पहला मतलब प्राइमरी पार्ट है इंटरव्यू का, राइट? इसके अलावा बाकी सब आपका लक है, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं। संभव कुछ हो गया 2 दिन पहले ही कहीं किसी टॉकीज में आग लग गई, काइंड ऑफ एग्जाम्पल, इंदौर में किसी पब में आग लग गई, तो उनके क्वेश्चंस वो ट्रिगर करते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ आई थी हम लोग के टाइम पे, जेएनयू में कन्हैया वाला केस चल रहा था हम लोगों के टाइम पे, तो हमारे क्वेश्चंस वैसे सिचुएशनल थे। सो इंटरव्यू इज बेसिकली सिचुएशनल, राइट? एंड विल टॉक कि डीओ की पोस्ट में किसी को डीओ बनना है? ओह सॉरी, हार्ड लक, तुम लोग मेरे जूनियर्स नहीं रहोगे। डीओ की पोस्ट अगली बार में है, जो कमिंग पीएससी में है ना? और इंस्पेक्टर की भी है उसमें तो, और डीओ की भी है। चलो अगर किसी का लक रहा तो बाद में आएगा। ऑल द बेस्ट, बस इसी साल आना। डेप्यूटी कलेक्टर है, डीएसपी है, आरटीओ है, नहीं है, ट्रेजरी ऑफिसर है, नहीं है, तहसीलदार होगी, ओके। क्या पोस्ट है वैसे? और सीडीपीओ होगी, महिला बाल विकास अधिकारी होगा, वो भी अधिक ना, सेकंड ग्रेड का थोड़ा कम है ऐसा। सहकारिता भी है। फर्स्ट अटेम्प्ट किसका है? ग्रेट। उप जिला अधीक्षक, उप जनसंपर्क इज अ गुड पोस्ट। सहकारिता, जेल, बड़े सीटीओ, नायब तहसीलदार, निरीक्षक, अधीनस्थ लेखा, बड़े जिगर। चलो ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी, बेसिकली हमारा उद्देश्य भी वही रहता है कि हम आगे जाके किसी जो हमारा एम है उस पर जाके सेट हो, राइट? डीसी हो, डीएसपी हो, सीटीओ हो, या
जो भी आगे पोस्ट है, फिर बाकी लक रहता है। तो मैं बात करूँगी, डीओ खैर पोस्ट नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या चैलेंजेस रहते हैं। सो जो हम केवल बुकिश पढ़ते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी एंड लाइक ये उसके एथिक्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफरेंट। प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफरेंट। डिसीजन मेकिंग इज़ क्वाइट टफ। आपको बहुत डिसीजंस दो रिलेशन मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, समाज में किस टाइप के लोग हैं, आप उनके ऊपर क्या एक्ट करेंगे, वो कैसा रिएक्ट करेंगे। सो इट्स वेरी डिफरेंट। बीइंग डीओ, मुझे मुरैना में, दतिया में मैं पोस्टेड रही हूँ, तो वहाँ भी बहुत चैलेंजेस रहे। और इट्स नॉट अ पोस्ट लाइक कि हम कहते हैं कि बहुत ईजी है, बस मतलब डीओज को ज़्यादा वो नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक दैट। स्टाफ की कमी होना, देन आपको एक्ट करना, कहीं शराब कांड हो जाए, जहरीली शराब, यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द नॉलेज, जो एरिया में जैसे लोग रहते हैं, किस टाइप का रह रहे हैं, क्या इलीगल कर रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत एक्टिव रहना होता है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होना पड़ता है, कुछ इंटेलिजेंस, अपना एक्सटेंडेड इंटेलिजेंस रखना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम योर स्टाफ। लाइक जो आपके कांस्टेबल्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो एडीओज हैं, उनके अलावा भी आपको अपना एक मुखबिर तंत्र जिसे बोलते हैं, एक इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, वो अपना बना के रखना होता है। सो बीइंग डीओ देयर आर सो मेनी चैलेंजेस ऑन फील्ड। इट डिपेंड्स। अभी तो खैर पोस्ट नहीं है, अगर बाई चांस कभी किसी का इस फील्ड में आने का हुआ तो बताती हूँ। अभी आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। एज पर माई नॉलेज, जो तैयारी है उसमें आपका जो करंट अफेयर का नॉलेज है वो अप टू डेट होना चाहिए, लाइक विजन होना चाहिए। इट्स वेरी एनालिटिकल, इट्स वेरी सिचुएशनल। वहाँ पे ये पूछा जाएगा, सपोज यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पे अगर किसी ने आपसे, मैं किसी एक से पूछती हूँ, आपको ऑन फील्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर रहना पसंद अच्छा रहेगा या एज अ पॉलिसी मेकर रहना अच्छा लगेगा? ये क्वेश्चन हो सकता है। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप अगर पीछे बैठे हैं ऑफिस में, लूप लाइन में हैं या वल्लभ भवन में हैं, लूप लाइन तो नहीं बोलेंगे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? बीइंग ऑन फील्ड, व्हाट विल बी योर चॉइस? बीइंग ऑन फील्ड और ऑन पॉलिसी मेकिंग पार्ट? व्हाई? इट्स अ क्वेश्चन। आई एम इंटरव्यूअर, राइट? तुम इंटरव्यू दे रहे हो, व्हाई? काम करने की, अच्छा, व्हाट्स योर हॉबी? ओके, व्हाट अबाउट टीम वर्क? व्हाट अबाउट टीम वर्क? अगर कोच नहीं होगा तो तुम अच्छा खेल सकते हो? हाँ, पॉलिसी मेकिंग में अगर नहीं जाओगे, एक क्रीम नहीं पहुंचेगा तो क्या एग्जीक्यूशन होगा? सो तुम्हें पसंद नहीं होगा पॉलिसी मेकिंग, ऐसे जवाब नहीं देना है। पहली बात, यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट। वो तुमसे ये नहीं बोल रहे कि 2 चिट रखी है, या तो ये उठाओ या तो ये। इट्स योर लक आफ्टर गेटिंग मार्क्स, वो तुम्हारा लक है। तुम्हें बोलना है कि जिस तरीके से पोस्ट आएगी, सिचुएशन आएगी, मेरे सराउंडिंग में सिचुएशन रहेगी, मैं उस हिसाब से एक्ट करूँगा। बीइंग ऑन फील्ड भी रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा इंटरेक्शन होगा, मैं जो पॉलिसी आई है उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, समाज में वो चीज़ें, वो वैल्यू बिल्ड कर सकता हूँ, वो डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ एज पर माई हॉबीज, एज पर माई वैल्यूज। आई कैन डू दैट। बट बीइंग ऑन पॉलिसी मेकिंग पार्ट, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उस जगह पहुंचूंगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग वो डॉक्यूमेंट है जिसको एग्जीक्यूट करना फील्ड ऑफिसर का काम है। वो जितना क्रिस्प बनेगा, वो जितना अच्छा होगा, जिसमें जितना नॉलेज जाएगा, वो डॉक्यूमेंट उतना क्लियर रहेगा। तो मुझे उस पार्ट में रहना भी पसंद आएगा, बिकॉज यू नॉट गोना बी ऑन फील्ड थ्रू आउट योर लाइफ। तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आपका इंप्रेशन डाउन होना यहीं से शुरू हो जाता है, राइट? तो इस टाइप की सिचुएशंस को डील करना है। आपको कट शॉर्ट आंसर नहीं देना है, नहीं सर मुझे ये पसंद नहीं आएगा, मैं तो ये करूंगा। इट्स नॉट योर चॉइस ऑलवेज। आप वहाँ पे सिलेक्ट हो भी जाते हो, 4 साल फील्ड पे रहने का कुछ ऐसा हो जाता है, एनी ऑफ द रीजन,
एनी ऑफ द सोशल रीजन, एनी ऑफ द पॉलिसी रीजन, एनी ऑफ द योजना वाला रीजन, कुछ भी समझ लो, कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाता है, आप फील्ड में की जगह वापस बैक ऑफिस आ जाते हैं. सो आपको दोनों चीज में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. आप कोई रिएक्शनरी नहीं हो सकते वहां पे. सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत होते हैं, उन सबको आप डील करना अकॉर्डिंग टू द करेंट अफेयर, अकॉर्डिंग टू लाइक पास्ट में 1-2 साल में जो भी हुआ है उसको लेके भी. जैसे एजुकेशन सिस्टम में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं. अगर आप पॉलिसी मेकिंग पार्ट पे है तो आपके हिसाब से सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए, या बेटर कैसे हो सकता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बेटर कैसे हो सकता है. इसके कुछ की पॉइंट्स हमेशा हर टॉपिक पे बना के रखो. जैसे आप सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है कि आपका लाइफ में एम क्या है. इफ नॉट दिस, अगर आप नहीं बनते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपका लाइफ में एम क्या है. एनीवन? इट कैन बी अ क्वेश्चन. वो आपको जानना चाहते हैं आप कितने हताश होने वाले व्यक्ति हैं, कितना ऊपर जाने वाले व्यक्ति हैं, कितना रेजिलिएंट आप में है कि वापस गिर के फिर खड़े हो जाएंगे. तो वो जानना चाहेंगे, तो आपको आंसर भी देने हैं उसी टाइप से. लक होता है. आई ट्राइड माई बेस्ट, मेंस अच्छा रहा, इंटरव्यू में अच्छा दे रहा हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस की होगा. लेकिन अगर नहीं होता है, आई विल ट्राई अगेन. मेरा एम है, मुझे आना है इस फील्ड में. आई वॉन्ट टू डू वर्क फॉर सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू वर्क फॉर माई पीपल. तो ये एम होता है. आपको कुछ ऐसे ऐसे आंखों घुमा, हाँ नहीं तो क्या करूँगा. डोंट बिहेव लाइक दैट. सो बी वेरी कॉन्फिडेंट. आपकी चीज़ों में आपको वो एक फर्मनेस लानी है कि ये नहीं तो ये. प्लान ए के बाद प्लान बी. हॉबीज की जैसे बात करें, किसने क्या क्या डाली है. बुंदेली, लोक संगीत सुनना, गाना, व्हाट सुनना. हाउ इट विल हेल्प यू, लाइक क्या करता है ये तुम्हें, कैसे शांति देता है. डू यू हैव एनी प्लान फॉर मध्य प्रदेश कि हम ऐसे फोक कल्चर को कैसे इवॉल्व करें. जो हमारा विलुप्त होता फोक कल्चर है उसको इवॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी. अगर आप बीइंग डेप्यूटी कलेक्टर किसी कल्चरल साइट पे चले गए तो. This we are lacking. This is not the time there. Like नहीं होगा ये. मेरे पहले जिसका इंटरव्यू था उसका लिटरली 5 मिनट में हो गया था. 5 मिनट में मेरे जस्ट पहले, और मेरे को लगे थे 35 मिनट्स. इट डिपेंड्स. या आपको खींचना है, आपको अपनी बात रखनी है, आपको वो प्रेजेंट करना है जो वाकई आप करने आए हो, जो जुनून आप में है. आपकी लाइफ के बारे में, आपके वर्थ डेट के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी ग्रेजुएशन के बारे में, आपके कुछ सराउंडिंग में ऐसा कुछ हुआ जो वाक्य आप शेयर करने वाले हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज या की पॉइंट्स दिमाग में रखना कि जिनके ऊपर आप इंटरव्यू टर्न कर सको. की पॉइंट्स जैसे फोक कल्चर का हमने बात किया क्योंकि इनका हॉबी है फोक म्यूजिक सुनना. सूदिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मेनी ऑफ द थिंग्स. बट अगर इनसे पूछे स्ट्रैटेजी क्या होगी तो ये शांत थे. मन में की पॉइंट्स होने चाहिए कि स्ट्रैटेजी के रूप में अगर मैं वहाँ पे एज अ प्लानर हूँ तो सबसे पहले आई विल आइडेंटिफाई रेफरेंस ग्रुप. मैं एक रेफरेंस ग्रुप को सर्च करूँगा कि जो इवॉल्व होने वाले हैं या इवॉल्व हो रहे हैं या जिनका हिस्ट्री अच्छा है, पास्ट अच्छा है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आऊँगा. उस रेफरेंस ग्रुप के माध्यम से मैं इस चीज़ को प्रसार करने की कोशिश करूँगा
प्लस मैं इसी रेफरेंस ग्रुप के माध्यम से लोगों में वो ट्रेनिंग डालने की कोशिश करूंगा कि ये इवॉल्व होता रहे, ना कि विलुप्त हो जाए। सो आपके दिमाग में कुछ ऐसे की पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको खटाखट उस चीज़ को मतलब कनेक्ट करते रहे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। एजुकेशन सिस्टम, विमेन पे बात, विमेन एम्पावरमेंट, बीइंग टॉप प्लानर, बीइंग टॉप एग्जीक्यूटिव, बीइंग ऑनेस्टी इन द सिस्टम। क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में? आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि आपको पता चलता है कि आपका बाबू करप्ट है, राइट? और ये आपके नॉलेज में किसी ने धीरे से डाला कि बाबू करप्ट है, यू हैव टू एक्ट ऑन दैट, व्हाट यू विल डू। मुझसे पूछा था। सो बेसिकली वो आपको सिचुएशंस देंगे, आपको एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। सस्पेंड करवा दूंगा, ये कर दूंगा, काइंड ऑफ नो। ठीक है, सिचुएशन समझो किस टाइप का मतलब किस लेवल का है। करप्शन होता है, 1 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो। सो फर्स्ट माइंडसेट तो ये होना चाहिए, करप्शन इज करप्शन। आप उस पर डिबेट नहीं करेंगे वहां पे, राइट? तो कुछ पॉइंट्स वो भी ट्रेडिशनल माइंडसेट से हैं। लॉजिक से ज़्यादा उन चीज़ों पे भी बात करनी है जो चीज़ें समाज में वाकई गलत है, जिनके लिए टोटली नो होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन पुलिसिंग सिस्टम। बहुत होता है काम, एक्स्ट्रा बर्डन है, फील्ड पे हैं, चेक पोस्ट पे हैं, ऑफिस में हैं, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बीइंग डीएसपी कैसे होगा, क्या होगा? अभी बाढ़ के संबंध में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बीइंग कलेक्टर, डीएम, डीएसपी, डीईओ, डीसी, आप फील्ड पे रहते हैं और उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई और आपको तुरंत रेस्क्यू करवाना है, तुरंत फोर्स भेजनी है, एसडीआरएफ को भेजना है, वहाँ पे नाव भेजनी है, लोगों को उठाना है, फूड पैकेट्स पहुँचने हैं, रिहैव करना है, नई जगह सर्च करनी है, उनको वहाँ से रखना है। तो इन चीज़ों के बारे में आपके पॉइंट 3-3, 4-4 बनाते जाओ। सबसे पहले रेस्क्यू करने का काम रहेगा, उसका फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, डॉक्टर से चेकअप, किसी को कोई बीमारी तो नहीं पकड़ ली, कोई पानी में बहुत देर तक तो नहीं रह लिया, उनमें से बच्चे कितने हैं, फिर कपड़े वगैरह उनको सप्लाई होंगे। सो ये स्ट्रैटेजी, पहले कपड़े नहीं देंगे, पहले खाना देंगे। सो आपके दिमाग में ही होना चाहिए प्रायोरिटी क्या है, आप जो बोल रहे हैं उन बातों में एग्जीक्यूशन में कितना मन है। आप सब कुछ नैतिकता के आधार पे मत बोलिए। कई बार नैतिकता के आधार पे बहुत चीजें गलत हो जाती है। लाइक आपको पता है कि ये रूल्स है, आपने उस आधार पे बोला, लेकिन नैतिकता के आधार पे कुछ चीजें आपको पहले करनी होंगी, लेकिन आपको पता है कि कुछ रूल्स अलग हैं, प्रायोरिटी के आधार पे ये पहले करना है, तो ये आपको वहां पे जवाब देने होंगे। इसके अलावा मैं चाहती हूँ अभी 4-5 लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो शायद मैं और बेटर बता पाऊँ। कौन सी शराब? शराब नशीली ही होती है, जहरीली। मुझे सुना नशीली शराब क्या होती है? जहरीली शराब, एक्चुअली शराब जहरीली नहीं होती, जहरीला रसायन होता है, इट्स अ केमिकल। जैसे कि कोई भी शराब एक बहुत ही टेक्निकल स्टैंडर्ड चीज है, जिसको एक प्रॉपर डिस्टिल्ड करके प्रॉपरली उसकी कितनी मात्रा में उसमें तेजी है वो सब देख के फुली पैक्ड किया जाता है, डिस्टिल्ड होती है बहुत बार। ठीक है, अब ऐसी कोई शराब, ऐसा कोई केमिकल जिसको बिना देखे परखे, बिना डिस्टिल्ड हुए किस नाम पे ले लिया जाए कि ये अल्कोहल है, और लेके पानी वानी मिला दिया लोगों ने, पैकिंग वैकिंग कर दी और बेचने लगे, क्योंकि इलीगल है मैकेनिज्म पूरा। उनको कोई लानी तो है नहीं, कोई उनको लाइसेंस नहीं देना। वहां से थिनर या स्प्रिट इस नाम पे आ गया कि अल्कोहल है, ओपी, ओवर प्रूफ जिसे बोलते हैं, इस नाम पे आ गया कि अल्कोहल है, उसमें पानी मिलाया, पैकिंग की और गाँव में बांट दी। वो जो अभी मुरैना में कांड हुआ था, वो जहरीली शराब कांड हुआ था। सो इट वॉज अ कम्प्लीटली डिनेचर्ड स्प्रिट, वो की थिनर था स्प्रिट, और सस्ते के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना इंटरव्यू दिए, बिना जॉब किए अगर 5, 6, 7, 8 हज़ार, 10 हज़ार कमा लिए तो उनका ये धंधा बन गया, ब्लैकर्स बन गए।
इस टाइप से वो कुछ भी कहीं से केमिकल ले आया, पानी वानी मिलाया, कोई माप नहीं किया, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया, कोई साइंटिफिक बंदा वहाँ नहीं है और डिनेचर्ड मिला मिलू के दे दी, दैट इज डिनेचर्ड और मतलब केमिकल है वो। शराब का नाम जहरीली नहीं होता, केमिकल, जहरीला रसायन जिसमें कुछ मिला के दे दिया, जिसको नाम दे दिया शराब, वो लोगों ने पी लिया, किसी की डेथ हो गई, काइंड ऑफ। अभी धार में भी हुआ था केस। इवन बिहार में ड्राई स्टेट है तब भी बहुत लोग, लगातार वहाँ पे न्यूज़ आ रही है हर महीने। और इसमें पुलिस का भी काम रहता है, एक्साइज का भी काम रहता है, हम ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टर्स हम काम करते हैं। सो पुलिस भी इसमें काम करता है एक्साइज एक्ट में। अगर आप डीएसपी बने तो आपको भी ये मौके आएंगे। तो इन चीज़ों से समाज को बहुत दूर रखने के लिए स्ट्रैटेजीज प्लान करनी होगी। जैसे कंजर डेरे होते हैं, कच्ची शराब बनाते हैं गुड़ लहान से, महुआ से, पूरा फर्मेंटेड करते हैं, एक एक महीने गाड़ के रखते हैं। अब किसी ने बाय चांस कुछ थोड़ा सा रिएक्ट हो जाए, नीचे हम यूरिया डाल रहे हैं, कुछ खेतों में कुछ डाल रहे हैं और कुछ रिएक्शन हो जाए और वही शराब डिनेचर्ड बन जाए तो किसने देखा है। इसलिए इन सब डेरों पे, कंजरों पे या नकली शराब के अड्डों पे, नकली शराब हम जिसे बोलते हैं, इन पे हम लोग दबिश देते हैं। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपनी फील्ड पे। कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इस टाइप के लोग काम करते हैं। बिलीव मी, मैं जब दतिया में थी तो बहुत सारे हम लोग ने रेड किया, बट हर 10-12 दिन में वो वापस पनप जाते थे, क्योंकि उन्होंने ये अपना लिया था कि ये वो उनका रोजगार है। आप दबिश दोगे, तोड़ फोड़, उनकी नष्ट करना, शराब सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी 20-25 दिन बाद फ्रॉप भट्टी चालू कर दी, कि उनको डर नहीं, उनको रोजगार लगता था। जेल जाते थे, आ जाते थे, रोजगार लगता था। वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, लाइक 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे बिठा देते थे रोड की साइड में और वो बेचते थे। क्योंकि कौन सा एक्ट लगाओगे, 24 घंटा आप उनको जेल रख नहीं सकते, कोई नियम है नहीं। तो उनको लूप होल्स पता थे, बीइंग कंजर, बीइंग इन द इलीगल लिकर सिस्टम। तो हम लोगों ने इस पे भी काम किया विद द कलेक्टर्स, चाइल्ड हेल्प लाइन का यूज़ किया और उन बच्चों के लिए थोड़ा सा काउंसलिंग टाइप की चालू की। इवन मैं रेट पे जाती थी तो हम लोग भी बच्चों को साइड में दूसरे रूम में ले आते थे और उनकी काउंसलिंग करते थे कि इस फील्ड में नहीं आना है, आपको आगे बढ़ना है। जो ऑफिसर्स खड़े हैं, मैं हूँ, हम जैसा बनो। अब ये शराब बेच के बच्चे पढ़ते भी थे और शाम में शराब भी बेचते थे। उनको गाइड करने के लिए ये था कि इसी से पैसा आता है, कूलर फ्रिज इसी से आया है। तो दैट इज़ अ मनी मोटिवेशन, नेगेटिव मनी मोटिवेशन। तो उनको भी काउंसिल किया। बहुत जगह अब ये चल भी रहा है कि जब हम कुछ करने जाते हैं ना तो हमारा फर्ज केवल उतना सा नहीं रहता। मेरा उस दिन काम ये हो सकता था कि मैं रेड करके आ जाती, बट बीइंग सेंसिटिव पार्ट, एक अच्छे अधिकारी के गुण जिसे बोलेंगे, उसमें एक संवेदनशीलता बहुत बड़ा गुण होता है जो होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी जगह हो, अगर आप संवेदनशील हैं तो आप शायद लाइफ में बहुत एक्सेल करेंगे। आप डीएसपी हैं, आप रेड करने जा रहे हैं, वो भी करिए, लेकिन आसपास उस ज्योग्राफी को समझना, लोगों को समझना, उस समाज को समझना, उनके लिए कोई नई उनको ट्रेन करके आना, उनको काउंसिल करना। यार, 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, कुछ चेंज आएंगे। इस उम्मीद से रहना हमेशा। केवल काम करना काम नहीं होता है। मेरी वजह से कुछ चेंज आ जाए, मेरी संवेदनशीलता लोगों को अफेक्ट कर जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, कुछ अच्छे लोग कन्वर्ट हो जाए, वो भी एक गुण है। संवेदनशीलता अपने इंटरव्यू में भी अगर आप कहीं यूज कर पाए, डू यूज दैट। ये चाहे डेप्यूटी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीए हो, चाहे आरटीओ, कुछ भी हो, क्या केवल चालान काटने से आप किसको अच्छी ड्राइविंग सिखा देंगे? लेकिन अगर उसी वक्त 4 पुलिस वाले खड़े होकर किसी एनजीओ या किसी सोशल ग्रुप के साथ मिलकर 20 हेलमेट बांट दे, तो शायद ये सिस्टम ज़्यादा अच्छे से सुधरेगा। उसको लगेगा क्या केवल डांट मार और चालान इससे काम नहीं होता है। इन्होंने मुझे समझा, एक सीख दी है, शायद मेरी फैमिली बच जाए आगे। कभी मैं सबको बिठा के जा रहा हूँ बिना हेलमेट के हूँ, मैं घर पहुँचा नहीं पहुँचा, मेरी फैमिली इंतज़ार कर रही है। इस सीख के साथ अगर हेलमेट गिफ्ट किया जाए, कुछ लोग के पास पैसा वाकई नहीं होता,
बाइक EMI पे है और एक आध हेलमेट खराब हो गया, नहीं पहन के जा रहे, हम चालान पे चालान काट रहे, डेली निकल रहा, डेली 100 रुपये का चालान कट रहा। लेकिन नो, दैट्स नॉट योर सेंसिटिविटी। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल ऑन फील्ड। इवन ऑड इवन प्लान जब दिल्ली में आया था, एक न्यूज़ थी कि जो लोग गलत गाड़ी का नंबर लेके निकल रहे थे उनको रोजेस दिए गए थे, उनकी गलती दिलाने के लिए रोक के, ये लेके जाओ, याद रखना कल ये नहीं लेके आना है, काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। आपको याद है जब ओपन डिफिकेशन के लिए चैलेंज हुआ था, तब कुछ लोग फिर भी जाते थे बाहर खुले में शौच, राइट? तो कुछ जगह कुछ फील्ड पे ऑफिसर्स ने से बैठ गए, ढोल नगाड़े पीटे गए, वो एक व्यक्ति का नाम अनाउंस किया पूरे गांव में कि ये हैं, ये नहीं रुकते हैं, ये अभी भी जाएंगे खुले में, इनको फूल माला से इनका स्वागत किया जाए। दैट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स सोसाइटी। तो वैसे काम होता है। इस टाइप की अप्रोच अपने इंटरव्यू में भी रखना, सुधारात्मक होना चाहिए आपको, मेरा सिंपल कहना है। अप्रोच में सुधारात्मक होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे समाज पे फर्क क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। इवन बीइंग DO, एक्साइज के रेवेन्यू कलेक्शन, क्रिमिनलाइजेशन को कंट्रोल करना, आरोपियों को ऐसे पकड़ना और लिकर को पकड़ना। इसके अलावा भी अगर आप एक अच्छे ऑफिसर हैं और आप लोगों को आप पर भरोसा है, यू हैव दैट पोटेंशियल, तो आपके पास बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं कि आप और भी फील्ड्स में काम करते हैं। मैं ब्लाइंड स्कूल की फील्ड में काम कर रही हूँ, ब्लाइंड स्कूल को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, मैं टूरिज्म में काम कर रही हूँ। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। तो आप में वो पोटेंशियल, वो क्षमता होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को प्रूफ कर सके आगे बढ़ने का कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई कैन डू दैट। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट, पॉजिटिव अप्रोच, ये सारी, सेंसिटिव, आपके एम्पैथी नॉट सिंपैथी, तो ये सारी अप्रोच अपने इंटरव्यू में भी रखना, लाइफ में भी रखना, और इंटरव्यू को इन चीज़ों पे कोशिश करना कि वो आपको टर्न हो, आपकी बातों में आपसे क्वेश्चन किया जाए। ऐसे कीवर्ड्स तैयार करना कि आप उस पर आगे बोल सको। फोक म्यूजिक, आगे कुछ बोला, इवॉल्व, आगे करोगे, टीम वर्क, क्रिकेट, कोच, मैनी थिंग्स। सबकी अपनी अपनी हॉबी होगी, किसी की डांस करना, किसी का म्यूजिक, किसी का कुकिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट है आज की लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में हमें कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना। सिलेक्शन के बाद 24-24 घंटे जॉब करने के बाद भी 12-12 घंटे कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो लोग अपनाते हैं, टेनिस खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, दीज आर द हॉबीज। तो वो आपको वर्क लाइफ बैलेंस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। जो आपकी हॉबीज़ हैं तो उस पर स्टिक रहिए, बहुत आगे पीछे उसके तैयारी करिए। इवन किसी की हॉबी रहती है सोशल कंसर्न, मेरी थी समाज के ऐसे लोगों से बात करना, सामाजिक मुद्दों पे बात करना, ऐसे समाज के सरोकार वाले जो टॉपिक्स रहते हैं उन पे चर्चा करना। तो इससे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, नए नए थॉट्स आते हैं, सामने वाले का व्यू पता चलता है, यंगस्टर्स का व्यू पता चलता है, मिड एज वालों का व्यू पता चलता है, ओल्ड एज वालों का। सभी से बात करना, हर मुद्दे पे बात करना, ये मेरी हॉबी थी। तो ये हॉबी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। मध्य प्रदेश में क्या बेटर कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोजगार के क्या प्लान्स हो सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना, हेल्थ के बारे में बात करना, हॉबी के बारे में बात करना, करंट टॉपिक्स में सिचुएशनल एक्ट करना कि कहीं दंगा हो गया, आप वहाँ पे DSP हैं, पहला स्टेप क्या रहेगा, इस तरीके से जो बात करते हैं वो भी टॉपिक्स हैं। तो ये सब पे सारी तैयारी करके रखना। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, नो, इट वॉज नॉट any kind of question. किसके लिए? हाँ, ऐसा शायद मेरे इंटरव्यूअर को नहीं लगा था, सो ही डिडंट आस्क। ऐसा बोलते हैं जब आप टॉप पे रखोगे, सेकंड नंबर पे इट इज़ ओके। किसी को मतलब पुलिस से सिस्टम में जाना होता है तो वो DSP को भी टॉप पे रखता है। मेरे कुछ सीनियर्स 20-20 साल पुराने हैं जिन्होंने अपने टाइम पे 1992, 1991
डीओ को फर्स्ट रखा था, फर्स्ट, और वो बने भी हैं. सो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस, ये डिपेंड करता है. उस मॉनेटरी प्लेजर वाले शब्द को कहाँ घुमा दो, वो डिपेंड करता है. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी. आपको अपने आप को तो फॉर्म बताना है. डेप्यूटी कलेक्टर के बाद डीओ बनना, फिर डीएसपी को चूज करना, ये डिसीजन हो सकता है. शायद मुझे मेरी मेरिट पे भरोसा होगा और पुलिसिंग में मुझे नहीं जाना होगा. हो सकता है ना, कई रीजंस हो सकते हैं. सपोज करो किसी की हाइट कम है ना, और उसने डीओ सेकंड पे रख दिया, डीएसपी नहीं रखा, तो उसको रीजन पता है. बहुत सारी चीजें होती है. ये क्वेश्चंस अगर आप किसी चीज को बहुत टॉप प्रायोरिटी दे देते हैं तब समझ में भी आता है. मैंने डेप्यूटी कलेक्टर को टॉप लिटरली, और मैं अपना नाम भी उसी लिस्ट में सर्च कर रही थी कि डीसी 19 लोग बने हैं तो कहीं नाम होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगले पेज पर था डीओ में. तो सपना तो वही था, मेरा भी, आपका भी वही है. इस टाइप के क्वेश्चंस तब आते हैं जब आपके बहुत कुछ दिख जाता है. अब आप सबसे पहले एआरटीओ को रखोगे तो पूछा जाएगा, स्वाभाविक है कि वाई नॉट डेप्यूटी कलेक्टर फर्स्ट. ऐसे क्वेश्चंस तब रेज होंगे जब आपकी चीज़ें दिखेंगी उस पर. किसको नहीं पसंद होगा कि अब डेप्यूटी कलेक्टर बन के 15 साल बाद आईएएस का अवार्ड ले, राइट? तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था. मुझसे क्वेश्चंस, मैं ललितपुर की थी तो इंटरव्यू ने जो पहला क्वेश्चन था, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार. तो आप पैसों में विश्वास करते हैं? काइंड ऑफ पहला एंट्री क्वेश्चन था ये. और पैसे वैसे ले दे के कोई सिलेक्शन नहीं होता है. किसी के मिथ अगर ऐसे हो तो क्लियर कर लेना. बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है. इवन अभी हम मुरैना में थे,